हेलो गाइज। जय हिंद, राम राम सभी को। तो कैसे हैं सभी? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, तो बात करना तो बनता है। अभी पिछले कुछ दिनों से ये इंसिडेंट हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के रिजल्ट के बाद ज़्यादा गहमे गहमे में है। चल तो ये 3-4 साल से ही रहा है। तो अभी हाई कोर्ट की सिंगल बेंच माननीय समीर जैन सर की बेंच ने जो डिसीजन दिया है, ठीक है, हम हाई कोर्ट के डिसीजन का सम्मान करते हैं। मैं एक अभ्यर्थी होने के नाते इस दर्द को समझ रहा हूँ कि पिछले 3 साल से जांच चल रही है। 887 पद या समथिंग समथिंग, एग्जैक्ट डाटा पे मैं नहीं जा रहा हूँ। तो उतने पदों पे 2021 वाली भर्ती थी और भर्ती फर्जीवाड़े की चपेट में आ गई। मैं नहीं कह रहा कि इसमें फर्जीवाड़ा नहीं हुआ होगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई पूरे 800 के 887 पद ही बिक गए हैं। अगर आप जांच कर रहे हैं तो 887 या 8000 कोई बड़े नंबर नहीं है। सरकार के रिसोर्सेज के हिसाब से आपके पास पूरी ताकत है, पूरे संसाधन है, पूरी टीम है, पूरी पावर है, संवैधानिक पावर भी है, विधिक और भी जो पावर हो सकती है वो सब है आपके पास। तो समझने की बात यहाँ पर ये है कि जब आपके पास पूरी पावर है, सारे रिसोर्सेज, पूरे संसाधन, जांच करने के तरीके, तो अब 3 सालों में किया क्या है? चलो हम वर्चुअली कोई भी नंबर उठा लेते हैं। हम मान लेते हैं 50% पद पर गबन हुआ है, मतलब 400 पद, 400 450 पद हम मान के चल रहे हैं। 300-400 जो बच्चे बच गए उनका क्या होगा? और ऐसे बोलकर कि भाई अब जो कोई भी भर्ती होगी अपने उसी में तैयारी करो, उसमें लग जाओगे, अगर होशियार हो तो, इंटेलिजेंट हो तो। ये क्या, कहाँ का न्याय है भाई? भाई समझो बात को। 4 साल 5 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। वो बच्चे ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं, उन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग पूरी की है, पढ़ाई से दूर 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 बिल्कुल दूर हो गए हैं। पढ़ाई किसी के बाप की जागीर नहीं है, प्रैक्टिस और अभ्यास का खेल है। मान लिया आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी, ईक्यू लेवल सब होता है, पर अभ्यास भी तो कोई चीज़ होती है ना। उम्र का भी तो कोई चीज़, एक दायरा होता है ना यार। ऐसे नहीं, फिर कहाँ गया वो न्याय का स्लोगन कि चाहे कहते ना, चाहे 100 गुनहगार छूट जाएं पर एक भी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। भाई यहाँ तो पूरा विपरीत हो रहा है। मैं इस भर्ती में कहीं नहीं हूँ, लेकिन भाई मैं नहीं हूँ तो क्या है, अभ्यर्थी तो है ना। अब किन्हीं जो भी जुर्म, जिन्होंने भी जुर्म किया है, बड़े स्तर से छोटे स्तर पे करवाने वाले भी और करने वाले भी, आप बिल्कुल ऐसी सज़ा दीजिए कि आगे आने वाली जनरेशन ऐसा करने और कराने के लिए दोनों ही चीज़ों से उनकी रूह काँप जाए। लेकिन कम से कम उसकी पूरी जांच कीजिए ना भाई। 887 बहुत बड़ा नंबर नहीं होते। आप पर्टिकुलर एक एक कैंडिडेट की जांच कर सकते हो, उसके पीछे की सारी बायोग्राफी, पूरी हिस्ट्री, बायोडाटा, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशोलॉजी सब चेक कर सकते हो। क्या यार, अब भाई एक अभ्यर्थी की हालत जानो यार। सब बच्चे पैसे देने वाले भी नहीं होते, सबके घर में पैसे भी नहीं होते। कोई बच्चा कैसे पढ़ रहा है, उनकी हालतों एक बार जाके देखो। आप कोर्ट से डिसीजन दे देते हो, आप घर बैठे कमरों में बंद बैठे जांच कर देते हो, एक एक अभ्यर्थियों को पकड़ के माहौल बनाते रहते हो। भाई हम तो कह रहे हैं कि यार ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं, ख़त्म होनी चाहिए। तो मान लेते आप इस पूरी भर्ती को रद्द करना था, तो आप उन्हीं 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में कर देते यार। तब भी आपके पास ये डाटा थे यार। क्यों खेल रहे हो बच्चों की ज़िंदगी के साथ? पहली बार भर्तियाँ क्लियर ही नहीं होती हैं,
फिर होती हैं तो आप ऐसा खेल करते। तो सच्ची में एक बच्चे की बहुत गंभीर हालत होती है, उसके माँ बाप कैसी कैसी हालतों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं यार, अपने घर गिरवी रख देती हैं, दूसरों के हम में मजदूरी कैसे कैसे करते हैं यार, कर्जा ले लेकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं यार। समझो यार, उनके लिए क्या कमाल कर रहे हो, आपके लिए एक जस्ट नौकरी हो सकती है यार, उनकी ज़िंदगी उनके स्वाभिमान का सवाल है। वो लोग कौन समझेगा यार, उनकी कौन सुनेगा भाई। न्यायपालिका अपने तथ्यों पर चल रही है, कार्यपालिका अपनी अलग ही मस्ती में खो रही है। भाई कौन रखेगा पक्ष, सबको वोट चाहिए, सबको सरकार में आना है। अरे तो वोट चाहिए तो भाई करो ना। ये आज ही आंकड़े हैं क्या, ये सारे आंकड़े सबके पास होते हैं, किसी स्टूडेंट को नहीं पता किस भर्ती में क्या होता है। और देन उसके बाद कोई कोई आवाज़ उठती है क्या। आज सब अपने नंबर बनाने में लग रहे हैं यार, उन बच्चों की भी सोचो यार। भाई अगर आज हम सब एक नहीं हुए ना तो ये सिस्टम ऐसे नहीं चलेगा भाई। सरकारें अपना मज़ा ले जाएंगी और सरकारें आएंगी जाएंगी, नेताएं बदलेंगे सबके, बच्चों स्टूडेंट्स और स्टूडेंट के साथ हम जो भी नागरिक इन चीज़ों को समझ रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, भाई आप सब लोगों को आपकी आवाज़ खुद बुलंद करनी होगी। और भाई जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, और अब ये ताकत दिखाने का समय आ गया है। हम नहीं कह रहे कि भाई 1% भी फर्जी आदमी जाए, पर भाई 1.001% भी ईमानदार व्यक्ति के साथ गलत नहीं होना चाहिए। क्या कर लेगा भाई अगर कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ तो। कहाँ जाएंगे वो बच्चे, उनके घर में खाने का अनाज नहीं होता है, वो क्या कोर्ट में केस लड़ते फिरेंगे, या अपनी जॉब करें या फिर कहीं अपनी दूसरी जॉब की तैयारी करें, अपने बहन भाइयों को पढ़ाएं, अपने माँ बाप की सेवा करें, अपना पीछे का कर्जा उतारें, क्या करें क्या वो भाई। अरे भाई सबको साथ खड़ा होने का पड़ेगा। भाई मैं मेरा पर्सनली दर्द बता रहा हूँ, एज ए मैं फील कर रहा हूँ अपने आप को वहाँ रख कर, और आप भी एक बार अपने आप को वहाँ रख कर फील करो, उन परिस्थितियों को फील करो जिस परिस्थितियों को वो फेस करके आ रहे हैं घर से। 8-8 10-10 साल 5-5 साल 6-6 साल बच्चे के तैयारी करके आए हैं यार। कोई जॉब छोड़ के आया है, कोई जॉब छोड़ के आया का मतलब समझ रहे हो आप, जॉब छोड़ी नहीं है भाई, वो जॉब भी पाई थी उन्होंने मेहनत से ही। देखो भाई, बात सबको एनालिसिस करनी पड़ेगी। मन चाहे एक मत जा जम पे आओ मत आओ, लेकिन जहाँ जैसे भी अपने स्तर पे बात कर सकते हो करो, क्योंकि अगर ये चीज़ आज नहीं बदली गई ना तो कभी किसी के साथ अच्छा नहीं होएगा यार। ये चीज़ फिर नॉर्मल हो जाएंगी चीज़ें, कल ने कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी। बिल्कुल मैं इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ में हूँ। संविधान का मैं पूरा समर्थन करता हूँ, सम्मान करता हूँ, पर बदलाव की जहाँ भी गुंजाइश हो उस संविधान में भी लिखा हुआ है। कोर्ट को खुद भी अपने फैसलों पर संज्ञान लेना चाहिए, चीज़ों को वापस देख कर चेक करना चाहिए। क्या फिर सारी की सारी भर्ती ही फर्जी थी? देखो आप एक बार इसको, और जब सारी की सारी भर्ती ही फर्जी थी तो फिर आपने इतना समय क्यों लिया? भाई बहुत से पॉइंट हैं, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ लोग के बारे में, चलो नहीं जान लेता हूँ, लेकिन मैं भावनाओं तो समझो यार एक स्टूडेंट की। सब फर्जी कैसे हो सकते हैं यार, कदापि नहीं भाई। सबके पास में कहाँ है यार पैसा बड़े बड़े डीलर्स को देने के लिए। मेरे घर में 15-20-50 लाख रुपए होते तो मैं कहाँ तैयारी करने आता क्या। हम वो गरीब आदमी, हम वो मिडिल फैमिली के स्वाभिमानी आदमी हैं कि हमारे लिए 1 रुपया भी किसी का रखना ऐसा होता है कि जैसे कितने जन्मों का हमने कर्ज चुकाना पड़ेगा। हम उस चीज़ को आज ही पूरा करके जाते हैं, चाहे अपने कुछ भी कर दें। मेरी इस बात को हर वो बच्चा समझ रहा होगा जो इन चीज़ों से गुजरता है और जो घर में ये सब चीज़ें देखता है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर सीधी बात है भाई, सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। और न्यायालय को, माननीय न्यायालय से बिल्कुल दरख्वास्त रहेगी कि वो अपने फैसले पर संज्ञान ले, वापिस से चीज़ों को देखे, एक बार देखे यार, चीज़ें देखोगे तो समझ में आएंगी ना। ठीक है, जय हिंद गाइस।